बढ़िया आदमी था, उसको पता था कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पकड़ो, बत्तख तो कई मिलेंगे, बट ये कुत्ता ऐसा तो नहीं मिले। उसने कुत्ता पकड़ लिया, कुत्ते को गले में जो भी बांधना था बांध दी, रस्सी बांधी, उस पर अधिकार कर लिया। बड़ा खुश, बड़ा एक्साइटेड होके गांव गया कि अब मेरा नाम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में। सही बात है भाई, नाम तो तभी होता है ना जब कुछ ऐसा हो जो जमाने में नाम। अब उसको बड़ी खुशी हुई कि अब तो एक ऐसी चीज मिल गई है, पूरे जमाने में नाम हो जाएगा, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मैं बड़ा मशहूर हो जाऊंगा। वो गया गांव में, एक सभा बुलाई और उसने कहा कि कल जो भी लोग मेरे साथ शिकार पे चलेंगे, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखा है। आधे से अधिक लोग डर गए कि कुछ तो गड़बड़ है, कि कौन जाएगा शिकार पे भाई। ये कहा कि कल जो लोग भी मेरे साथ शिकार पे चलेंगे, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखा है। आधे लोग डर के भाग गए कि ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ खतरा है। आधे लोग जो बाकी थे उनमें से बात करते 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 सारे लोग निकल गए। एक लड़का, उसका दोस्त तैयार हुआ कि मैं तेरे साथ चलूंगा। बाकी कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को डर था कि शायद जंगल में कुछ दुर्घटना हो, कुछ ना कुछ इसकी साजिश हो, कोई चलने के लिए। एक लड़का तैयार हुआ, कहा कि मैं चलूंगा। लड़का तैयार हो गया, अगली सुबह वो गया। कुत्ते को उसने सिखा दिया था, एक दिन में ट्रेनिंग दे दी थी कि जो बत्तख मारे थे कैसे उसको लेके आना है। इतनी ट्रेनिंग रनिंग दे के रखी थी उसने, मस्त। गया, अगले दिन बत्तखों का शिकार किया। फिर से वो लड़का वहीं पे था, कौन, उसका दोस्त। बत्तखों का शिकार करने के बाद उसने अपने कुत्ते से कहा कि जाओ और बत्तख लेके आओ। ये कुत्ता गया, पानी पे चलता चलता बत्तख लेके आया, पानी पे चलता चलता बत्तख लेके आया। वो बत्तख और कुत्ता नहीं देख रहा था, वो आदमी अपने दोस्त को देख रहा था कि अब तो कुछ बोलेगा। मान लीजिए आप कुत्ता चलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे, आप कुछ बोलेंगे, अरे ये क्या है। वो आदमी उसको देख रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही कुत्ता नहीं, सारे कुत्ते पानी पे चलते। Like this is such a normal thing, such an ordinary thing. वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा। ये बार बार कुत्ता जा रहा है, पानी पे चल के बत्तख ला रहा है, पानी पे चल के बत्तख ला रहा है। ये बार बार अपने दोस्त को देख रहा है कि कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। इसको लाया क्यों था कि ये कुछ बोलेगा, कुछ देखेगा, गांव में जाके हल्ला करेगा कि इसके पास क्रांतिकारी कुत्ता है। लेकिन ये तो कुछ बोला ही नहीं। सारे बत्तख पैक हो गए। अभी तक ये सोच रहा है कुछ तो बोल ही नहीं रहा। दोनों चलने लगे। अब सोचा अब बोलेगा, बोल ही नहीं रहा। इसको अंदर से बड़ी खलबलाहट हो रही है कि इसको लाया क्यों था, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब अंत में जब एक जगह पे जाके उस दोस्त को कहीं जाना था, इसको कहीं जाना था, दोनों के रास्ते अलग होने थे। तो जब वो जाने लगा, दोनों अलग अलग रास्ते पे चल के, एक इधर एक इधर, तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसने अपने दोस्त को फाइनली रोका है। रुक इधर आया, यार एक बात बताओ। कहा पूछो। कहा सच सच बताना। कहा पूछो। तुमको मेरे कुत्ते में कुछ अलग नहीं दिखा? तो बोला दिखा ना। तो क्या? तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। मुझे बताइए क्या ये लॉजिकली गलत आंसर है या सही है? तार्किक तौर पे तो बिल्कुल सही आंसर है कि हिज डॉग कैन नॉट स्विम। लॉजिकली 100% करेक्ट आंसर है। क्या तार्किक तौर पे आप इसे गलत कह सकते हैं? नहीं, एकदम सही आंसर है कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। लेकिन तार्किक तौर पे जो चीज सही हो वो सच में सही हो, क्या ये जरूरी है? हो सकता है वो भावनात्मक स्तर पे या नियत के स्तर पे गलत हो। तार्किक स्तर पे तो उसने बिल्कुल सही जवाब दिया कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। और जैसे उसने बोला कि क्या तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता, कैसा कुत्ता है ये? अब इस आदमी को लगने लगा कि मैंने कैसा कुत्ता ले लिया जो तैर ही नहीं सकता। गलती कर दी। अब इसको सच में मन में बात आने लगी कि कैसा कुत्ता ले लिया जो तैर ही नहीं सकता। तो फाइनली उसने उस कुत्ते को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि ये तैर नहीं सकता। और जो आदमी जिसने ये बोला कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता, वो नेगेटिव आदमी होगा या नेगेटिव का भी बाप होगा? नेगेटिव का भी बाप। हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन कहानी कुछ और है। अब जिस आदमी ने ये कहा कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता,
दुनिया की नजर में वो आदमी नकारात्मक नहीं है, उसका बाप है महानकारात्मक है, महादुखी आत्मा है, जो एक चलते हुए पानी पे चलते हुए कुत्ते को देख के बोल रहा है कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता, तो आपको क्या लगेगा ये नकारात्मक है। लेकिन कहानी कहती है कि जैसे ही उस आदमी ने उस कुत्ते को छोड़ के और वो चला गया जो उसका मालिक था, तो सबसे पहले उस दुनिया में उस कुत्ते पे जिसने अधिकार किया वो वही आदमी है जिसको आपने अभी नेगेटिव कहा, सबसे पहले उसने अधिकार कर लिया और उस कुत्ते का फिर मालिक वो हो गया। कहने का मतलब क्या है, आपको लगता है कि कोई नेटवर्किंग से नेगेटिव है या डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव है, साहब हो सकता है कि कोई हो भी, लेकिन कोई अपने सपनों से नेगेटिव है क्या? किसी को अच्छी जिंदगी चाहिए, इससे नेगेटिव है? किसी को मर्सिडीज चाहिए, अपना घर चाहिए, इससे नेगेटिव है? किसी को अमीर बनना है, इससे नेगेटिव है? मैं एक पल के लिए अगर मान भी लूं कि कोई डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव है, लेकिन साहब वो अपने सपनों से तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आदमी जो आपको नेगेटिव लग रहा था वो नेगेटिव नहीं था, वो दुनिया का सबसे पॉजिटिव आदमी था इस कहानी में। जो हमें लग रहा था नेगेटिव, वो सबसे पॉजिटिव आदमी था और उसने इसीलिए बोला है कि कुत्ता तैर नहीं सकता ताकि वो नेगेटिव होकर छोड़ दे और वो कुत्ता हड़प के लेके चला जाएगा। साहब नेगेटिव कोई नहीं होता, या तो लोग पॉजिटिव होते हैं या तो अल्ट्रा पॉजिटिव। नेगेटिव कोई नहीं होता साहब इस दुनिया में। कोई भी आदमी कितनी बार भी हार जाए वो नेगेटिव नहीं है साहब। उसको कोई पॉजिटिव आदमी चाहिए जो उसके ड्रीम के लिए उसको पॉजिटिव कर पाए। आप जब लोगों से मिल रहे हैं, आप जब लोगों से बात कर रहे हैं, तो साहब प्लान नहीं दिखाया जाता। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग से प्लान दिखाने का मतलब है कि एक रात आदमी को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आपने किसी को प्लान बताया और उसके होश नहीं उड़े तो आपने नेटवर्किंग बताई नहीं अभी आप, यानी आपने कैलकुलेशन नहीं बताया। कैलकुलेशन समझते हैं? हम लोग प्लान दिखाते थे, 1 महीने में 2, 2 महीने में 4, 3 महीने में 8, 4 महीने में 16, 5 महीने में 32, 6 महीने में 64, 7वें महीने में 128, 8वें महीने में 256, 9वें महीने में 512, 10वें महीने में 1024, 11वें महीने में 2048, 12वें महीने में 4096। टोटल टीम 8190। इसको 8 मान लो, 2 से हमने भाग देते थे हम लोग, राइट? 4000 एक ईयर पे इतना 4। और जब पैसा आता था ना 24-25 लाख, तो हम लोग उसके कहते थे गिनो, तो गिनता था तो कहता था 2,40,000। तो हम लोग कहते फिर से गिनो, तो कहता था 24 लाख हो गया। तो हम लोग जो टेबल होता था ना उसमें इतनी जोर से मारते थे कि 24 लाख हुआ नहीं 24 लाख है, कि वो डर जाता था कि कहीं हमको ना मारने लगे। When it comes like 24 लाख, हम लोग कहते हैं कि 24 लाख हुआ नहीं 24 लाख होता है। 24 लाख कितने साल में? 1 साल। वो आदमी डर जाता था कि यार 24 लाख उसने जीवन में नहीं सोचा था, 1 साल में 8000 की टीम। राइट? होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग को कैलकुलेशन ही नहीं दिखाने आता। बहुत सारे लोग प्लान ही नहीं दिखाना जानते, बस जुड़ गए हैं और उनको किसी ने बोला खाते रहो कुछ कुछ आएगा, तो वही तो कर रहे हैं। वो खा रहा है, कुछ कुछ आ भी रहा है, तो आप क्यों टेंशन में? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हैं कि नहीं, कि क्या पावर है नेटवर्क में। राइट? कैसे नेटवर्क बड़ा होता है और कैसे हर आदमी 12 महीने में 8000 की टीम बना सकता है। अगर 1 महीने में सिर्फ 2 लोग जोड़े जाएं, कितने लोग जोड़े जाएं? 2, सिर्फ 2। और अगर हर आने वाला आदमी 30 दिनों में, हर आने वाला 30 दिनों में 2 लोग जोड़ दे, तो एक आदमी 12 महीने में 8000 का परिवार बनाता है। और सोच के देखिए, जिस दिन 8000 लोग आपके लिए काम करेंगे, आपकी इनकम कहां पे होगी? राइट? आपकी इनकम कहां